जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए पीपीएससी का लेकर आया हूँ यूट्यूब चैनल। अब आपने इसको देखने से पहले सब्सक्राइब करना है। इसमें हम अहम बातें करेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिर्फ क्लरिकल की पोस्टें नहीं आती, बल्कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल और SNGDA की तरफ से जो पोस्टें आती हैं उसके अंदर क्या फ़र्क है, ये हम आपस में इन दोनों के बारे में डिफाइन करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल असिस्टेंट SNGD की पोस्ट जो ग्रेड 16 की आती है, वो पंजाब के 44 डिपार्टमेंट जहाँ पे सेक्रेटरी बैठते हैं उसके अंदर वो पोस्टें जब SNGD के अंदर आती हैं, उधर जो बंदा है ना, अब जो बंदा सेलेक्ट हो जाता है SNGD से असिस्टेंट, वो गवर्नर हाउस में, वजीर आला हाउस में और 44 जो डिपार्टमेंट हैं सेक्रेटरीट के, उधर किधर भी ड्यूटी वो कर सकता है। उसके अंदर उसको स्पेशल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, ये सहूलियात से वो मुस्तफ़ीद होता है। इसी तरह असिस्टेंट जो IG ऑफिस की पोस्ट है, वो भी ग्रेड 16 की है, वो सिर्फ IG ऑफिस के अंदर ही जॉब करेगा। उसको जो मरादात पंजाब पुलिस में है, पुलिस के अंदर जो मरादात मिलती हैं उसी को वो मिलेंगी। वो IG ऑफिस वाला असिस्टेंट जो है, IG ऑफिस वाला जो असिस्टेंट है वो सेक्रेटरीट में नहीं आ सकता, जबकि असिस्टेंट SNGD जो सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना डिपार्टमेंट, उसमें जो है ना वो वाला बंदा IG ऑफिस जा सकता है, गवर्नर हाउस जा सकता है, वजीर आला हाउस जा सकता है। ये बहुत अहम मालूमात थी जो कि कैंडिडेट को भी नहीं पता होता, सिलेक्ट होने के बाद भी और सिलेक्ट होने से पहले भी नहीं पता होता, और पेपर देने से भी पहले नहीं पता होता, और इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि PPSC में जो है वो वैकेंसीज जो है ना, वो फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है, लेबर ऑफिसर की आती है, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर ऑफिसर की आती है, लेबर इंस्पेक्टर की आती है, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की आती है, फूड कंट्रोलर की आती है, फूड इंस्पेक्टर की आती है, उसके बाद असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी आती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की आती है, उसके बाद नायब तहसीलदार की आती है, तहसीलदार की आती है। उसके अलावा ये सब वैकेंसीज जो हैं ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आती हैं। इनका एक ही तैयारी करने का तरीका है। अगर आपने एक बारी सही तरीके से तैयारी कर ली है तो आप हर डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे में असल में फुकदान और हमारी कम अकली ये होती है कि हम शुरू में हमने जो किताबें पढ़ी होती हैं उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री का और रट्टा सिस्टम प्रोग्राम हमें बताया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ओनली। जबकि जो डिग्री और मुकाबले का इम्तिहान, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, उसमें फ़र्क है। उसमें यह फ़र्क है कि आपने जो डिग्री ली है वो जस्ट आपने वो किताबें पढ़ी हैं। जो आपने अपना कंपटीशन का इम्तिहान देना है उसमें आपको मुख्तलिफ तरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस्लामियात का आपके पास नॉलेज हो, कंप्यूटर का नॉलेज हो, पाकिस्तान अफेयर का नॉलेज हो, जनरल नॉलेज का नॉलेज हो, जनरल नॉलेज आपके पास हो फुल। उसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स का नॉलेज हो। उसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स का IQ लेवल के सवाल का आपके पास फुल ग्रिप होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर आपने तैयारी करनी है, और अपने अंदर हर वक्त ये आपने इमेजिन करना है कि आप नाकाम होकर भी आपने कामयाबी का तमगा या हाथ से मायूसी का जो है ना, वो आप मायूस नहीं आपने होना, बल्कि आपने ये सोचना है कि अगर आप पहली बार भी आपने एग्जामिनेशन हॉल में आप गए हैं, पहली बार भी आपने अप्लाई किया है, तो आप अगर आपके 10 नंबर भी अगर आए हैं 100 में से, तो आपने घर में आकर ये नहीं सोचना कि मैं फेल हो गई, अब मैं दोबारा अप्लाई नहीं करना, और मैंने जो है उसका नाम क्या है, मैंने अब मुझे जॉब नहीं मिलेगी। आपने हर रोज़ अपने आप से इमेजिन करना है कि मैं इंशाल्लाह ताला कामयाब होऊंगा।